मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म में। बेसिकली मैं आज लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 7 फ्रॉम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये जो आज का हमारा लेक्चर होगा ये पर्टिकुलरली होगा बीएससी और एमएससी लेवल से। 11th वालों से सजेस्ट करूंगा कि आप ये लेक्चर ना देखें क्योंकि आपकी एनसीईआरटी पे इसका कहीं जिक्र नहीं है। ठीक है, हम आज पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअल में टाइप्स ऑफ रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे साइमोस के टाइप्स। तो जो मैं 11th वालों को पढ़ाता हूँ इट इज पर्टिकुलरली मैं वो लेता हूँ उसके टाइप्स, उसके टॉपिक्स कहाँ से, आपकी एनसीईआरटी से। तो ये जो हमारा ये वाला टॉपिक है इसका नीट में कोई जरूरत नहीं है, हमारे बोर्ड्स में कोई जरूरत नहीं है, तो आप इस वीडियो को स्किप ही कीजिएगा। ठीक है, तो मैं क्या सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ विद टाइप्स ऑफ रेसमोस। ठीक है, आपको मैं सबसे पहले समझाऊं इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का एक स्पेशल ब्रांच पे। ठीक है, जिसको हम कहते हैं पेडंकल। ठीक है, पेडंकल पे कैसा अरेंजमेंट होगा हमारे फ्लावर्स का, ठीक है, उसको हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस के दो टाइप्स है, एक तो है रेसमोस, दूसरा है साइमोस। मैंने पहले ही डिस्कस किया, थोड़ा मैं आपको समझाने के लिए फिर से बताता हूं। ठीक है, रेसमोस में क्या होता है, जो टिप होती है पेडंकल की, इसको कोई फ्लावर टर्मिनेट नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे इनडिफिनिट ग्रोथ होती है उसकी वजह से। ठीक है, क्योंकि टिप इज नॉट टर्मिनेटेड बाय द फ्लावर। ओके, उसके बाद हम साइमोस की बात करते हैं। साइमोस में क्या होता है, टिप इज टर्मिनेटेड बाय द फ्लावर। अगर टिप को टर्मिनेट किया किसने, फ्लावर ने, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगी लिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे अब आते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ रेसमोस में। रेसमोस में सबसे पहला वाला टाइप आता है रेसिम। रेसिम में क्या होता है, हमारे पास एक तो इलोंगेटेड लॉन्ग इलोंगेटेड अनब्रांचेड पेडंकल होती है जो कि बियर करती है हमारे फ्लावर्स को एक्रोपीटल ऑर्डर में। एक्रोपीटल ऑर्डर मैंने बेटा समझा है, एक्रोपीटल ऑर्डर कैसा होता है, जो हमारे ओल्डर फ्लावर्स होते हैं वो कहां की ओर प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द बेसल साइड ऑन द और ऑन द लोअर साइड। और जो हमारे यंग फ्लावर होते हैं, ठीक है, जो छोटे भी होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑन द अपर साइड। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे सेम अरेंजमेंट है यहाँ पे पेडंकल पे, लेकिन यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे जो पेडंकल होती है अनब्रांचेड होती है। ठीक है, और यहाँ पे फ्लावर्स होते हैं एलोंगेटेड होते हैं, सॉरी एलोंगेटेड पेडंकल होता है। ठीक है, और एक्रोपीटल ऑर्डर में वो प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे एग्जांपल आती है एक तो लार्कस्पुर की, ल्यूपिन की और लाइनीरिया की। डायग्राम मैंने मेंशन की, आपको थोड़ा यहाँ पे कंसेप्ट आ ही जाएगा। दूसरा आता है कोरियम। कोरियम बिल्कुल सिमिलर है बेटा रेसिम के जैसा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी पेडंकल अनब्रांचेड होती है, लेकिन यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का वो सारे एक ही लेवल पे लाई करते हैं। अब बोलोगे कि कैसे लाई करते हैं, एक्चुअल में जो हमारे लोअर वाले पेडिसल होते हैं, ये वाले पेडिसल, ठीक है, लोअर वाले पेडिसल लॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू द अपर वाले पेडिसल। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, सारे एक ही पोजीशन में, सारे फ्लावर एक ही पोजीशन में लाई करते हैं। पेडिसल क्या होता है बेटा, पेडिसल एक ऐसा स्टॉक होता है, ठीक है, जो कि अटैचमेंट करता है हमारे फ्लावर को विद द मेन स्टेम, जो कि हमारे पास यहाँ पे मेन स्टेम क्या है, हमारा पेडंकल। बात समझ रही है, यहाँ पे एग्जांपल है कैंडी टफ्ट की। ओके, उसके बाद आता है अम्बल। अम्बल में क्या होता है बेटा, यहाँ पे हमारे जो पेडिसिलेट फ्लावर होते हैं वो अराइज होते हैं कॉमन पॉइंट से। ठीक है, एक कॉमन पॉइंट से अराइज होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, सारे फ्लावर्स एक ही पोजीशन में लाई करते हैं। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो ये जो हमारा पेडिसल होता है, ठीक है, फ्लावर्स का पेडिसल होता है, एक ही पॉइंट से सारे है ना, एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, यानी कि सारे एक ही पॉइंट से अराइज हो रहे हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, सारे फ्लावर्स एक ही पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट से ये पेडिसल निकलते हैं, ठीक है, पेडंकल के जिस पॉइंट से निकलते हैं, मान लो ये पेडंकल है ना, तो यहां से निकल रहा है पेडिसल, ये जो हमारा पॉइंट है इसको हम कहते हैं इन्वोलिका। ठीक है, ओके, यहाँ पे एग्जांपल आती है हमारे पास एंड्रोसी। ओके, उसके बाद है स्पाइक। स्पाइक में क्या होता है, हमारे पास इलोंगेटेड पेडंकल होता है, जिसके पास जो फ्लावर होते हैं वो सेसाइल होता है। सेसाइल बोले तो सेसाइल मतलब यहाँ पे कोई पेडिसल प्रेजेंट फ्लावर के पास नहीं होता है। ठीक है, दे आर अनस्टॉक्ड। अनस्टॉक्ड, ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, कोई स्टॉक प्रेजेंट नहीं होती है, कोई पेडिसल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ओके, फ्लावर्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, कैसे अराइज होते हैं, एक्रोपीटल ऑर्डर। यहाँ पे क्या क्या एग्जांपल है, शफ फ्लावर एंड एमरंथ। डायग्राम इज मेंशन्ड हियर। ठीक है, ओके, फिफ्थ वन आता है हमारे पास कैटकिन। कैटकिन में क्या होता है, एक ऐसा इन्फ्लोरेसेंस है जहां पे जो हमारा पेडिंकल होता है वो थिन होता है, लॉन्ग होता है और होता है वीक। ठीक है,
थिन होता है, लॉन्ग होता है और वीक होता है, और यहाँ पे जो फ्लावर्स होते हैं वो सेसाइल होते हैं और होते हैं यूनिसेक्सुअल। एग्जांपल यहाँ पे क्या आती है, मलबरी, जो कि मैंने यहाँ पे डायग्राम इसकी मेंशन की है, ठीक है, इसकी पिक्चर मेंशन की है। मलबरी का जो दूसरा नाम है, इसका जो दूसरा कॉमन नाम है वो है शहतूत। ओके, उसके बाद आता है कैपिचुलम, ठीक है। कैपिचुलम में क्या होता है, ये जो आपको ये फ्लावर नजर में आ रहा है बेटा, आप यहां से थोड़ा समझ लेना, ये जो आपको फ्लावर यहाँ पे नजर आ रहा है, एक्चुअल में ये फ्लावर नहीं है, ये इनफ्लोरेसेंस है, ठीक है, ये एक इनफ्लोरेसेंस होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे स्मॉल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं इकट्ठे, ठीक है, या टुगेदरली प्रेजेंट होते हैं एक कॉमन साइट पे, जिसको हम कहते हैं रिसेप्टेकल, ठीक है, एक रिसेप्टेकल पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो इंडिविजुअल फ्लावर प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल फ्लावर को हम कहते हैं फ्लोरेट, ठीक है, बात समझ आ रही है। ओके ओके, ये जो हमारे फ्लोरेट्स होते हैं यहाँ पे, या हम कह सकते हैं यहाँ पे जो छोटा फ्लावर प्रेजेंट होता है, इसके दो टाइप्स होते हैं, डिसिक और रे फ्लोरेट, ठीक है, डिसिक फ्लोरेट और रे फ्लोरेट। अब हम इनको डिसिक फ्लोरेट, एक ही फ्लावर पे हमें कैसे डिसिक और रे फ्लोरेट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दो टाइप्स के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, क्या होता है, इनकी पोजीशन लाई करती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कुछ फ्लावर सेंटर की ओर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप ये वाले मेंशन कर सकते हो अपनी नोटबुक पे, ठीक है। ये जो ये वाले फ्लोरेट्स होते हैं प्रेजेंट, ये सेंटर की ओर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो हमारे सेंटर की ओर प्रेजेंट होते हैं, इनको हम कहते हैं डिसिक फ्लोरेट, क्या कहते हैं, डिसिक फ्लोरेट। उसके बाद कुछ फ्लावर्स होते हैं जो कि पेरिफेरी यानी कि साइड वाइज जो प्रेजेंट होते हैं, ये वाले फ्लावर्स, ओके, इनको हम कहते हैं रे फ्लोरेट्स, क्या कहते हैं, रे फ्लोरेट्स। तो डिसिक वाले फ्लोरेट जो होते हैं वो सेंटर की प्रेजेंट होते हैं, और हमारे जो रे फ्लोरेट्स होते हैं वो पेरिफेरी की ओर प्रेजेंट होती है। इसमें एग्जांपल आती है सनफ्लावर की, जीनिया की और मैरीगोल्ड की। तो आपको यहाँ पे एक बात फिर से समझ आ गई, ये जो हमारा सनफ्लावर है वो एक्चुअल में फ्लावर पूरा नहीं है, एक इनफ्लोरेसेंस है, ठीक है, जिसपे फ्लावर्स का या फ्लोरेट्स का अरेंजमेंट किया गया है। वहां पे जो उसपे छोटे छोटे फ्लावर्स लगे हैं, ठीक है, वो जो छोटे छोटे वहां पे फ्लावर्स लगे हैं, उनको हम फ्लोरेट्स कहते हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है। ओके, उसके बाद आता है सुपेडिक्स। सुपेडिक्स में क्या होता है, हमारा जो पेडंकल होता है ये थिक होता है, ठीक है, थिक होता है बेटा, लॉन्ग होता है और फ्लैशी होता है, जिसके पास सेसाइल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, और इन सेसाइल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को कवर करता है हमारा ग्रीन कलर एक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हम ब्रैकेट कहते हैं या जिसको हम स्पैथी कहते हैं, ठीक है। ये ग्रीन कलर भी हो सकता है या कलरफुल भी ये हो सकता है, ठीक है। इसमें एग्जांपल आती है कोलोकेशिया और मेज, ठीक है। डायग्राम मैंने यहाँ पे मेंशन की है कि कहाँ पे हमारा मेल फ्लावर प्रेजेंट होता है, कहाँ पे हमारा फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होता है बेटा, ठीक है। तो होपफुली आपको ये सारा समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन रहा होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको किसी भी रीजन से हमारा ये वीडियो पसंद आया, अपने इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल एंड लव यू ऑल।